हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हम एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम में अभी तक हमने 2 वीडियोस कर ली है, 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है हमारा। 2 लेक्चर में हमने ये बता दिया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसके यूज क्या होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा इसमें टर्म्स के ऊपर बात करी थी, सम के ऊपर बात करी थी। हमने बताया था कि कैसे कैसे निकालना होता है उसको, और उसके ऊपर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे। आज की वीडियो भी कुछ इसी तरीके से रहेगी। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, है ना, और कुछ नई चीजें सीखेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। काफी सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हमने कुछ चीजों के ऊपर बात नहीं करी है, जैसे पास्कल ट्राइंगल के ऊपर हमने बात नहीं करी है। वो एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कभी भी क्या होता है, जैसे आपको कोई एक्सपेंशन ओपन करना है, जैसे a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ठीक है। और आपको इस एक्सपेंशन को ओपन करना है, तो ओपन करने का तरीका तो वही होता है कि आप nc0 लिखो, x रेज टू पावर n लिखो, प्लस nc1 लिखो, x रेज टू पावर n माइनस 1 करो, फिर y कर लो। y, इसको एक मिनट रुक जाओ यार, इसको y बोल रहा हूँ तो फिर ए भी नहीं बोलता, इसको मैं एक्स और वाई बोलता हूँ, ठीक है। एक्स और वाई की होल पावर एन है, तो इसको इस तरीके से फिर एन सी टू लिखो, एक्स रेस टू पावर एन माइनस 2 कर लो, वाई स्क्वायर कर लो, और ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुंचा दो, एन सी एन वाई रेस टू पावर एन तक पहुंचा दो। तो ये तो एक तरीका होता है। अब अगर मान लेते हैं आपको जैसे x प्लस वाई की पावर 4 5 6 कुछ भी दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक काम तभी करती है जब पावर कम हो। ज्यादा पावर होगी, 50 100 पावर होगी, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। पास्कल, ठीक है, ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल। अब पास्कल ट्राइंगल होता क्या है, मतलब अगर आपको मान लेते हैं x प्लस वाई है, उसकी पावर 0 दे रखी है, तो मुझे पता है ना पावर 0 तो आंसर 1 होता है ना। अगर x प्लस वाई की पावर 1 दे रखी है, तो इसका आंसर होगा x प्लस वाई ही वापस आ जाएगा, सही है। पावर 1 है। अगर x प्लस वाई की पावर 2 है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर x प्लस वाई की पावर 3 है सपोज करो, तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ऐसी अगर 4 पावर है, 5 पावर है, तो उसको भी हम खोल सकते हैं ना, 4 पावर को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 पावर का कुछ ऐसे बनेगा, 4x क्यूब वाई होगा, एक्स क्यूब क्यूब एक्स क्यूब वाई होगा, है ना, प्लस 6x स्क्वायर होगा, प्लस 4xy क्यूब होगा, है ना, प्लस वाई रेस टू पावर 4। 5 पावर में करेंगे तो 1 5, ठीक है, 10 10 5 1 ऐसे कुछ बनता है उसका, ठीक है। अब मुझे ये क्या मैंने याद करे हैं सारे के सारे, मुझे तो भाई साहब ये आता है बस, ठीक है। ठीक है, मेरे को बस पहला वाला आता है, बाकी मेरे को कुछ नहीं याद करा हुआ मैंने, तो मेरे को ये सब कुछ पता है कि ये वाला है ना। हाँ, वैसे पता है मेरे को कि वो कैसे निकलेगा बस, ठीक है। बट इसको अगर आपको मान लेते हैं, ये आपको नहीं पता कि x प्लस वाई की होल पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 का फॉर्मूला क्या होता है, 5 का क्या होता है, तो इसको करने के लिए एक ट्राइंगल यूज होता है जिसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल ये कहता है कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, अगर उसकी पावर n दे रखी है, तो n ये होल पावर है एक तरह की, है ना। होल पावर है 0 से लेके कुछ भी, है ना, एक इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि n की वैल्यू 0 है, तो आंसर इसका कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर आंसर तो 1 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, तो यानी जैसे पावर 1 है, तो यहाँ पे x और y के कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 और 1 है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है, तो x और y के कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 1 2 और 1, सही है। n की वैल्यू अगर 3 है, तो ये कॉफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1 है, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो आगे के कॉफिशिएंट है ना, ये एक्चुअल में डिपेंड करते हैं एक दूसरे के सम पर। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। पहला वाला जब n की वैल्यू 0 थी, तो आंसर 1 था, ये 1 1 था, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से सुनो, तो ये 1 है, ये 1 है, रिपीट हो रखा है, और इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये वाला 1 रिपीट हो रखा है, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से ये वाला 1, ये वाला 1 रिपीट करता हूं, तो 3 और 1 को ऐड करके 4 आता है, 3 और 1 को ऐड करके 4 आता है, 3 और 3 को 4 करके 6 आता है ना। तो आप इसको ध्यान से देखो, 1 4 6 4 1, ये वही चीज है जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, पास्कल ट्राइंगल आगे के कॉफिशिएंट्स दे देता है।
ठीक है, आगे के कोफिशिएंट दे देता है और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक्सपेंशन ओपन कर सकते हो। जैसे n इज इक्वल टू अगर 5 होगा, मतलब 5 पावर है सपोज करो, तो 1 रहेगा, इन दोनों को ऐड करना 5, इन दोनों को ऐड करना 10, इन दोनों को ऐड करना 10, इन दोनों को ऐड करना 5, लास्ट वाला फिर 1। तो इसका मतलब यह है अगर आपको x प्लस वाई की पावर 5 ओपन करनी है तो x की पावर 5 रहेगा, पहले ये प्रॉपर जितनी भी पावर है आपको कंप्लीट पावर लिखनी होती है, फिर इसमें क्या करते हैं x की पावर कम करते रहते हैं, y की पावर बढ़ाते रहेंगे। मतलब x की पावर जैसे 4 लिखा, फिर x की पावर एक कम कर दी, y की बढ़ा दी, x की पावर फिर एक और कम कर दी, y की एक और बढ़ा दी, एक और कम कर दी, एक और बढ़ा दी, एक और कम कर दी, ऐसे करते करते हमने लास्ट तक पहुंचाना है। तो जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो x की सारी पावर खत्म हो जाएगी, y की सारी पावर यही आ जाएगी, टोटल पावर के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें होता क्या है, याद रखने का तरीका यह है या समझने का तरीका यह है कि x की जितनी पावर कम हुई है उतनी पावर y की है, तो टोटल पावर का सम जो है वो 4 ही रहता है। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, 4 4, है ना। तो इसी तरीके से जैसे 5 है, अभी हम 5 x रेस टू पावर 5 लिखा, उसके बाद में इसका कोफिशिएंट क्या है देखो जरा, 5 है, एक पावर कम करूंगा और यहाँ पे पावर बढ़ा दूंगा ताकि ये 5 बने रहे, 4 और 1 5 हो जाती है, ठीक है। अब 10 लिखूंगा, x की पावर एक और कम कर दूंगा, y की एक और इंक्रीज कर देंगे, फिर 10 लिखेंगे, x की एक और कम कर देंगे, है ना, y की एक और इंक्रीज कर देंगे, फिर 5 लिखेंगे, x की और कम कर देंगे, y की एक और इंक्रीज कर देंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, y की टोटल पावर डाल देंगे, तो ये एक्सपेंशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन मिलता है हमारे को पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से इस तरीके से ओपन करके मिलता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, है ना, मजा दिलाने के लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 10 से ज्यादा पावर में हमारे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल को हम याद तो रखते नहीं है, बनाना पड़ता है, तो जब हम इसको जनरेट करते हैं तो ये दिक्कत देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको ट्राइंगल आता है तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ जो है इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने में थोड़ा सा हेल्प कर लेता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा काम है इसका। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पास्कल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने में थोड़ा टाइम लगा दिया। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा जनरल टर्म का, ठीक है, यह है जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आपने क्या करा, सपोज करिए x प्लस वाई रेस टू पावर 5 था, आपने इसको ओपन करा, कर सकते हैं ओपन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो x रेस टू पावर 5 प्लस, है ना, 5x रेस टू पावर 4y प्लस 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स रेस टू पावर, भाई साहब, एक्स रेस टू पावर 2 वाई रेस टू पावर 3 प्लस 5 एक्स वाई रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 5, ऐसा, है ना। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। सपोज करो आपसे ये पूरा एक्सपेंशन ओपन करने के लिए बोल ही नहीं रहे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है कि दो आपके पास में ऐसे वेरिएबल है और इसकी कुछ पावर दे रखी है, ऐसे सम या मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड करके इसको दे रखा है और इसकी कुछ पावर दे रखी है, कुछ भी पावर है, एक्स प्लस वाई होल रेस टू पावर n है, और आपसे बीच में से कुछ भी पूछ लिया। जैसे सपोज करो आपसे बोला कि इसकी थर्ड टर्म बता दो कौन सी होगी, या इसकी ये वाली टर्म बता दो, ये कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म बता दो कौन सी होगी, ठीक है, या फोर्थ टर्म बता दो कौन सी होगी। तो इतना बड़ा एक्सपेंशन खोल के आप बताओ या तो किसकी फोर्थ टर्म ये है, वरना दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको मान लेते हैं आरथ टर्म निकालनी है, आरथ टर्म, आरथ मतलब कोई सी भी, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना, तो कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है, ठीक है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि अगर आपको कोई भी एक टर्म निकालनी है तो टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू पावर आर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें ये आर क्या है, एन क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। एक्स होता है देखो पहला वाला नंबर ये वाला, वाई होता है सेकंड वाला नंबर, ठीक है। आर जितना आपको जोन सी आपको टर्म निकालनी है उससे पहले वाली टर्म की वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लेते हैं आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ टर्म को t4 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो ये जो 4 है ये r है। जैसे अगर मान लेते हैं आपको सिक्स टर्म निकालनी है तो इसको t5 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो ये जो 5 होगा ये r होगा। तो आपको जो भी टर्म निकालनी है, मतलब आपको जैसे मान लेते हैं सेवंथ टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू एक कम होती है, यानी एक पीछे वाली टर्म को डिनोट करती है r की वैल्यू। तो जो भी आपको टर्म निकालनी है r की वैल्यू उससे कम होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला कि ये एक एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर 5, ठीक है, इसमें आप ये बताइए कि इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी। फोर्थ टर्म ये दिख रही है सामने से, फोर्थ टर्म क्या होगी ये बतानी है आपको।
तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है, आर की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू एक कम पुट करनी है। क्लियर है यहां तक, है ना? तो आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आएगा T4 इज इक्वल टू, यानी T3+1, ऐसे T3+1 यानी T4। एनसीआर, एनसीआर का मतलब एन होता है यहाँ पे क्या, आप ये समझिए, एन होती है टोटल पावर, ठीक है। आर समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक्स होता है पहला वाला नंबर, वाई होता है सेकंड वाला, तो एनसीआर यानी 5C3 करेंगे आप इसको, ठीक है। 5C3 एक्स रेस टू पावर 5-3 करेंगे बच्चे आप, और वाई रेस टू पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे आप इसको, ठीक है। तो 5C3 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए NC3 का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 5C3 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होगी तो ये 5-1 4, 5-2 3 डिवाइडेड बाय 6, 4 तिया 12 होते हैं, 2 बारी में कट हो गई है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ रहा है इसका, तो 10 ये आ गया, एक्स रेस टू पावर 5-3 2 हो गया, वाई क्यूब हो गया। तो ध्यान से देखो यही टर्म निकल गई है। तो जनरल टर्म काम क्या करती है, जनरल टर्म का ये जो फॉर्मूला होता है ये किसी भी बीच की टर्म को निकाल के आपको दे देगा बिना एक्सपेंशन को खोले। तो अगर आपको कभी भी मान लेते कोई भी टर्म निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला निकालिए, मतलब लगाइए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, TR+1 इज इक्वल टू NCR एक्स रेस टू पावर n-r वाई रेस टू पावर r। दोबारा से बताता हूँ, r की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जो भी आपको टर्म निकालनी है, जैसे चौथी टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू एक कम लोगे आप, ठीक है। जैसे r चौथी टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू 3 होगी। n क्या होता है, n होता है टोटल पावर, ठीक है। x क्या होता है, ये जो पहली साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है पहला वाला नंबर। y क्या होता है, जो सेकंड वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों x और y बोला जाता है, x की पावर में n-r लिखना होता है, y की टोटल पावर मतलब इसकी पावर यही होती है, ये नहीं r वाली, इसकी पावर यही होती है, ठीक है, ये वाली होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेंशन को इस वाले फॉर्मूले से खोल करके आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सपेंशन पे या इसी फॉर्मूले पे हमारे को देखने को मिलते हैं जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना। आप कितने भी पीजीटी वाले क्वेश्चन उठा लो, कितने भी टीजीटी वाले क्वेश्चन उठा लो, ये पीएससी के क्वेश्चन उठा लो, यूके पीएससी के, तो आपको जब दिखेगा तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व हो रखे होंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 1/2x होल रेज़ टू पावर 8, ये बताओ इसकी 9th टर्म क्या होगी। तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। n गिवन है 8, समझ गए। पहला वाला जो नंबर होता है, पहला वाला नंबर, ये इसको x बोलते हैं, सेकंड वाले को y बोलते हैं। पहला वाला नंबर है 3x, दूसरा वाला क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर y दे रखा है, y की वैल्यू है -1/2x, -1/2x, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी है, मेरे को 9th निकालनी है तो r की वैल्यू एक कम लेनी है। अब फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको 9th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होगा उसका, मैं दोबारा से बताता हूँ, फॉर्मूला ये होता था TR+1, ठीक है। TR+1 इज इक्वल टू NCR एक्स रेस टू पावर n-r वाई रेस टू पावर r। तो TR+1 यानी 8+1 T9 हो जाएगा, NCR यानी 8CR यानी 8, एक्स रेस टू पावर n-r, x कितना है 3x, तो 3x की पावर n मतलब 8 -8, ठीक है। r की वैल्यू भी 8 है, y रेस टू पावर यानी -1/2x की पावर 8। बात समझ में आ गई। तो अब आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, जैसे NCN होता है या NC0 होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। ये हमने वैसे कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है आपकी याददाश्त बहुत तेज है, कुछ याद नहीं होगा आपका ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। NC1 की वैल्यू n होती है, NCN-1 की भी n होती है, NC2 का भी आ जाएगा तो इसको हम NN-1/2 करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले बतानी चाहिए। जैसे 8C8 है ना, जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसका आंसर 1 होता है बच्चे। अच्छा 3x की पावर 8 - 8 हो रहा है तो 3x की पावर 0 हो गया, ये तो सही है। और ये हो गया 1 की पावर 8 और 2 की पावर 8, तो 1 की पावर 8 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 होता है ना। एक्स रेस टू पावर 8 आ रहा है, किसी की पावर 0 तो आंसर 1 होता है, तो 1 × 1 × 1/256 में आ रखा है और एक्स रेस टू पावर 8 है, तो ये बन रहा है इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसे ही ओपन करना है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। एन वेरीफाई करना है कि क्या है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि आर की वैल्यू कितनी है। पहला वाला जो होता है उस मतलब पहला वाला या एक्स समझ लो इसको, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, वाई वाले की वैल्यू कितनी है, दूसरा वाला वेरिएबल जो है या दूसरा वाला नंबर है वो उसकी वैल्यू कितनी है, फॉर्मूले में डालो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना काम है।
एक क्वेश्चन है, देखना जरा। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसका कोई एक्सपेंशन है, इसमें x रेज टू पावर 4 निकल के आता है, तो बताओ उसमें उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो देखना है। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, देखो जरा। n की वैल्यू दे रखी है 12 है। पहला वाला जो है वो है x/3, दूसरे वाले को y बोलते हैं, ये है माइनस का 3/x³। ठीक है, 3/x³। याद रखिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें कर रहे हैं। क्या इसमें r दे रखा है? r नहीं दे रखा है, r नहीं दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tr+1 = ncr, x रेज टू पावर n-r बचे और y रेज टू पावर कितना होता है? r होता है। ठीक है, मेरी वीडियोस में आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, लेकिन आपको चीजें बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है ना। आप उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो tr+1, ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या है भाई? 12CR है ना। x रेज टू पावर यानी x मतलब x/3 की पावर कितना? n-r यानी 12-r। y रेज टू पावर यानी -3/x³ की पावर r का मतलब r ही होगी। ठीक है, r गिवन नहीं है, r निकालेंगे हम। तो क्या करते हैं, हमको एक चीज पता है कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं, है ना। तो ब्रैकेट को खोलने पे पावर जो होती है मल्टीप्लाई में चले जाती है, यानी ऊपर चले जाएंगे, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में। तो इसको 12CR x की पावर 12-r लिखा जा सकता है अपॉन 3 की पावर 12-r लिखा जा सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। इंटू -3 की पावर इसको r लिखा जा सकता है और x की पावर 3r लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे। इसको चाहो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे? ऐसे -1 रेज टू पावर r इंटू 3 रेज टू पावर r भी लिख सकते हैं, है ना। -1 इंटू 3 लिखा जाता है ना, जैसे -3 है तो -1 इंटू 3 लिखा जा सकता है इसको। तो इसकी पावर r है तो इसका मतलब इन दोनों की पावर r कर सकते हैं हम। तो ये ऐसे हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो ये हो गया 12CR। ठीक है, x की पावर 12-r -3r। ठीक है, और -1 की पावर r को तो ऐसे छोड़ दो, 3 की पावर r -12 प्लस r हो जाएगी, मतलब ये माइनस का 12 हो जाएगा ऊपर जाके, प्लस का r हो जाएगा। r और r ऐड हो सकते हैं, इसी तरीके से ये दोनों भी ऐड हो सकते हैं। तो ये हो गया 12CR, x की पावर 12 -4r हो गया, -1 रेज टू पावर r हो गया, 3 की पावर 2r -12 हो गया। ठीक है, अब x की पावर 4 का आपको गुणांक यानी कोफिशिएंट निकालना है। तो इसका मतलब ये पावर 4 होनी चाहिए। ये पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, x की पावर 4 होनी चाहिए, x की पावर 12 -4r की जगह पे। तो इसका मतलब ये 12 -4r अगर 4 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, 12 -4r अगर 4 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो जब आपने सब कुछ कर लिया तो ये ऑलवेज जो ये दिखेगा इसको इसके इक्वल रख देना। किसके? 4 के इक्वल रख देना। तो 12 -4r इज इक्वल टू 4 हो गया। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो 12 -4 इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ये 8 मिल जाता है, 8 इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, जैसे ये r2 मिला, उठा के यहाँ पे रखो, आंसर खत्म हो गया। देखो 12C2 हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 2 -12 हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया तो 8 मिलेगा, है ना। तो 3 की पावर 8 होना चाहिए। 12C2 की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, NC2। NC2 होता है n(n-1/2). ठीक है, तो जैसे 12C2 निकालना है तो 12 यानी 11/2 करेंगे तो 66 आ जाएगा बच्चे। ये आ गया 66। x रेज टू पावर 4 -1 रेज टू पावर 2 तो प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, 3 रेज टू पावर माइनस का 8 हो गया, नीचे लेके जाएंगे तो प्लस का 8 हो गया। तो 66/3 रेज टू पावर 8 x रेज टू पावर 4। तो कॉफिशिएंट क्या आया? कॉफिशिएंट होता है बच्चे इसके बगल में जो नंबर दिख रहा है, 66 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 8। ठीक है, 3 रेज टू पावर 8। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बड़ा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि मैं समझा समझा के करा रहा हूं, वरना ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला आता है, सीधा सीधा यहाँ पे रखेंगे, कट पिट करके सीधा ये आंसर निकलेगा यहाँ पे। जैसे ये पावर निकली सीधा 4 के इक्वल रखो, आंसर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। बस इतना सा काम करना होता है आपको। क्लियर है? तो यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 का ये क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और देखिए, IIT 1983 लिखा हुआ है इसमें।
लिखे होने से क्या होता है ना। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे। जैसे इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तो n की वैल्यू निकालो 10 है, पहली टर्म जो है x/2 है, दूसरी टर्म क्या है बच्चे, तो -3/x² है ना। अब इसमें r पता नहीं होता ऑलवेज, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होता है, tr+1 का फॉर्मूला लगाना होता है, NCR x⁻n−r y⁻r, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको जो जो वैल्यू गिवन होती है सबसे पहले तो वो लिखनी होती है। जैसे tr+1 n की जगह पे 10 है, cr लिख दो, x की जगह पे x/2 है तो x/2n−r कर लो, ये लिखना होता है, ठीक है ना। y की जगह पे जैसे -3/x² है तो इसकी पावर r हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट कैसे करेंगे, 10cr ऐसे लिखेंगे, इसको खोलेंगे, x की पावर n-r हो जाएगा, 2 की पावर n-r हो जाएगा, इसको -1 की पावर r इंटू 3 की पावर r लिख सकते हैं, अपॉन में x की पावर 2r लिख सकते हैं। दोनों पावर को ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ऊपर लेके जाते हैं सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो 10cr है ना, x की पावर n-r -2r है ना, और फिर -1 इंटू 3 की पावर देखो r, अच्छा ये 2 है तो ये तो ऊपर ही नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-r, ऐसे छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चाहिए भी नहीं मेरे को, मुझे तो बस ये चाहिए है ना। तो ये बन रहा है बच्चे 10cr x⁻, अच्छा n की वैल्यू तो थी हमारे पास में, n की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ पे 10 डाल दो, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे n है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो ये इसको 10 हो गया, 10-r 10-r 10-r, ठीक है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये x की पावर 10-3r, इसको हम बोल सकते हैं -1r हो जाएगा, है ना, 3r हो जाएगा, अपन 2 10-r हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब इसको बनाना है आपको 4 पावर, इसको क्या बनाना है, 4 पावर बनाना है। तो 4 पावर कैसे बनेगा, तो 10-3r को 4 के इक्वल रख दोगे आप, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो 10-4 = 3r हो जाएगा। तो 6 = 3r हो गया, है ना। 6 = 3r आ गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई, r की वैल्यू 2, तो बस खत्म, इसको उठा के यहाँ पे डालो, आंसर खत्म। तो ये हो गया 10c2, क्योंकि कॉफिशिएंट चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमारे को ना, ये तो x की पावर 4 बनेगा, बस खाली कॉफिशिएंट चाहिए होता है हमारे को, तो बस खाली कॉफिशिएंट ही लिख भी सकते हो आप चाहो तो ना, तो 10-2 ऐसे लिख सकते हो इसको। तो 10c2 की वैल्यू वही nc2 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो 10 में से 1 कम करो, अपॉन 2 करो, 45 आ रहा है ये, है ना, तो 45 आ गया। x⁻4 को ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं अभी, 1 ये रहा, 3 की स्क्वायर होता है 9, ठीक है, डिवाइड में 2 की पावर 8 बन रहा है, ठीक है, 2 की पावर 8 तो 256 हो गया, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया कॉफिशिएंट। x⁻4 को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि x⁻4 का ही कॉफिशिएंट निकालना है मेरे को, ठीक है ना। तो जैसे ये आएगा तो बच्चे 45 इंटू 9 हम कितना होता है, 405 होता है शायद, है ना, डिवाइडेड बाय 256, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आया कि हमने कैसे करा, है ना। तो ऐसे ही करना है। अभी आप पहले इसको नोट कर लो आराम से, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को जैसे आपको समझ में आ गए हैं, अब इसमें क्वेश्चन देने शुरू करूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दे रहा हूं, पहले इसको नोट करो फिर देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब आपको दे देते हैं। ये है रुड़की IIT 1992 का, 1992 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x प्लस x की पावर में है log base 10x होल रेस्ट टू पावर 5 है। इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन इज, ये कितना है भाई साहब, 10 लाख। अगर मान लेते हैं तीसरी टर्म इसकी 10 लाख है, ठीक है, ये एक्सपेंशन इसका खोलेंगे, अगर इसमें तीसरी टर्म जो होती है वो 10 लाख आती है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आप अगर चाहें तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है, जैसे आपको लगता है सही करना वैसे आप करिए। मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले करने का तरीका वही है, आपको n निकालना पड़ेगा, टोटल पावर कितनी है, आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो r2 होगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि तीसरी टर्म निकालनी तो r की वैल्यू 2 होनी चाहिए। फिर आपको x के प्लेस पे देखना है क्या है, x ही है, y के प्लेस पे देखना है क्या है, ये है x की पावर log, ये इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, log बेस 10 और x, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको ये पता है कि tr+1 का फॉर्मूला होता है बच्चे NCR x⁻n-r y⁻r होता है, ठीक है। तो tr+1 मतलब थर्ड टर्म,
इज इक्वल टू हो जाएगा 5c2 x रेस टू पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, और y मतलब x log बेस 10 x की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने क्या करा है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। अब ये बताइए, अगर हम क्या करते हैं, जैसे x की पावर 3 की पावर 2 है, तो ये बताइए कि पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस, मतलब अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, क्या होगी? बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका आंसर एक्स रेस टू पावर 6, 3 इंटू 2 करके ऐसे 6 आता है। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जैसे ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी पावर से, और ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। अब बात ये आती है 5c2 को कैसे सॉल्व करें सर, तो इसके लिए nc2 का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n माइनस 1 बाई 2। ठीक है। तो 5c2 को 5 माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे बच्चे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 आ रहा है। तो 10 आ गया, एक्स रेस टू पावर कितना है भाई साहब, 3, और x रेस टू पावर 2 log बेस 10 x होगा ये। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड टर्म इसमें बोल रखा है 10 लाख है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमारे को। इससे इस जीरो को कट कर लेते हैं तो एक लाख बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख यानी 10 की पावर 5 इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास में कितना, x की पावर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 लॉग x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में ये एक इक्वेशन फॉर्म आ गई है, इसको सॉल्व करना है अब हमारे को ना। तो सबसे पहला तो काम ये रहेगा हमारे को बच्चे, किसी भी तरीके से x की वैल्यू अगर निकालनी है तो कोई भी एक साइड को पावर से हटाते हैं। जैसे इसको हटाने का तरीका आसान है मेरे पास में। मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, log बेस ए जो होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, मतलब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे log बेस 10 लिख दूं और यहाँ पे 10 लिख दूं तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। तो मैं दोनों तरफ log ऑपरेट कर रहा हूँ जिसका बेस 10 होगा। तो log बेस 10 10 5 इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, log बेस 10 x की पावर 3 प्लस 2 log बेस 10। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये 1 हो गया, 1 हो गया तो ये 5 आ गया इसका आंसर। तो 5 इज इक्वल टू log बेस 10 x रेस टू पावर 3 प्लस 2 log बेस 10 x, ऐसा बन रहा है ये। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं इसके साथ में? अब तो कुछ नहीं कर सकते इसके साथ में, इस पावर को आगे लेकर आ जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इस पावर को हम आगे अगर लेकर आएंगे तो मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये होती है कि log अगर x की पावर y लिखी हुई है तो ये पावर आगे आ सकती है, y log x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और प्रॉपर्टी लगा के मैं इस पावर को आगे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log बेस 10 x इंटू में log बेस 10 x, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो पहले एक काम करता हूँ, log बेस 10 को कुछ कंसीडर कर लेता हूँ मैं। कुछ भी x तो ये पहले से दे रखा, तो एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लो, t कंसीडर कर लो, y कंसीडर कर लो, z कंसीडर कर लो, जो मर्जी हो आप वो कंसीडर कर लो। सपोज करो मैं y कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2y इंटू वाई लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जो बेसिक मेथड है वो तो यही है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप। तो जो बेसिक मेथड है वो तो यही है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3y प्लस 2y स्क्वायर बनेगा, और ये 5 जो है इसको इधर लेकर आ जाओ तो -5 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना हमारे को आता है, तो सॉल्व करके ये आएगा y माइनस 1 और 2y प्लस 5। ठीक है, जनरली बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये ना, हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी मिल सकता है इसका आंसर, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो उससे भी निकल जाएगा। तो y की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, y की वैल्यू आ रही है कि माइनस का 5/2। 1 वाले को पिक करते हैं पहले। ठीक है, तो मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो y का मतलब था log बेस 10x, इसकी वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। इसका आंसर खत्म हो गया। ये कैसे करा मैं बता देता हूँ। log बेस a b की वैल्यू जो होती है वो अगर मान लेते हैं किसी नंबर के इक्वल है c के, तो अगर आपको ये निकालना है तो इसकी पावर में ये चढ़ जाता है। तो अगर जैसे log बेस 10 x दे रखा है इज इक्वल टू कुछ 1 दे रखा है, तो x निकालना है अगर, तो इसकी पावर में चढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर में 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? तो ये है। दूसरे वाले से करोगे तो x की वैल्यू एक और आएगी, बट 10 हमारा ऑप्शन में है तो हम पहली वाली वैल्यू को इसका आंसर ले लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इतना आसान होता है करना, करना टफ नहीं है, बस वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। करना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है इसको, है ना? तो इसको नोट करिए आप।
और इसके जैसा कोई और क्वेश्चन है मेरे पास में क्या? ये वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में लिख लो। कर लोगे ना आप? कोफिशिएंट आप समझ पाओगे कि कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब हम एक चीज और करते हैं, इसके जैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं, जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, अब आपका ये नहीं होना चाहिए कि सर ये मेंस के क्वेश्चन क्यों दिए हैं हमारे को। पीजीटी में कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा उसको क्वेश्चंस उठाने थे, तो मैंने अलग अलग एग्जाम से उठा लिए हैं, ठीक है ना। बट क्वेश्चन का लेवल रहना चाहिए, कहने का सेंस ये है ना। तो इसलिए हमने क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से ले लिए, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये बोल रखा है द फोर्थ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, ये पूरा का पूरा दे रखा है, इज इक्वल्स टू 200 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 10⁻3, 100, 10⁻4 या 10। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इजी है तो आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, सिंपल। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो देख लो फिर। क्लियर? चलो, आप एक आंसर रखिएगा, आपका आंसर मेरे से मैच करना चाहिए। स्टार्ट कर लो आप, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले तो ये आपको बोल रखा है इसकी फोर्थ टर्म का मतलब ये है कि आर की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, एन की वैल्यू 6 है। क्लियर है? फोर्थ टर्म जो है वो ये है 200, और एक्स निकालना है आपको। तो बच्चे ये, आप सबसे पहले तो ये देखो कि फर्स्ट टर्म क्या है, ये है एक्स की पावर अंडर रूट में, है ना, 1/1 प्लस लॉग एक्स है, ये बेस 10 है इसका भी, और ये अंडर रूट ऐसे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और y के प्लेस पे दिख रहा है एक्स की पावर 1/12 है। तो मुझे पता है tr+1 वाला जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है ncr x⁻n−r y⁻r। ठीक है, फॉर्मूले में लगा देंगे। आपको बोल रखा है जो इसकी फोर्थ टर्म है ना, t4 यानी 6c3 हो जाएगी ये, x मतलब ये इस पूरे पे पावर 3 डल जाएगी, ठीक है। x की पावर n−r है ना, मतलब इसकी पावर, आप ये समझिए कि ये 1/2 पावर है ना। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस करने, टोटल पावर 6, तो माइनस करके जो भी मिलेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसे है, x⁻1 1/1 प्लस लॉग बेस 10 x, ठीक है, होल रेस्ट टू पावर 1/2, यह x, इसकी पावर n−r, n−r का मतलब होता है 6 - 3, और y रेस्ट टू पावर r, y की जगह पे ये है तो x की पावर 1/12 की पावर 3, ऐसे बनेगा कुछ ये। 6 - 3 3 होता है, तो 3/2 पावर 1 की। 1/2 कैसे लिखा, अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं हम, ठीक है। अब इस 3 से 4 काट दो, मतलब 12 काट दो 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 टाइम्स कट हो गया। 6c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, ये होता है nc3 का फॉर्मूला, ये होता है n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 6 होता है। तो 6c3 अगर जैसे मेरे को सॉल्व करना है तो 6 होगा, 6 - 1 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 6, तो 20 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये फॉर्मूले आपको अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल सीखिए आप, ठीक है। मैंने वैसे बता रखे हैं पुरानी वीडियोस में, लेकिन अगर आप नहीं सीखे तो बिल्कुल सीखिएगा आप। अब ये है x रेज़ टू पावर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1/1 प्लस लॉग बेस 10x की पावर 3/2, और यहाँ पे आ रहा है x की पावर 1/4। मुझे पता है ये पावर जो होती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड करके एक लाइन बचा लेते हैं अपनी, ये ऐसे बन जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या करा? पक्का? अब आपको एक चीज और भी बतानी चाहिए, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं अपनी एक और लाइन बचा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, चलेगा। 2 × 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/4 पावर ये है। तो मतलब इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिखता हूं अगर मैं, तो ये कुछ इस तरीके से है कि x की पावर 3/2 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, और प्लस 1/4 ऐसे बनेगा ये पूरा का पूरा। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो रहा है हमारे लिए, ये तो कट हो सकता है 10 टाइम्स, ठीक है। हाँ, ये 10 टाइम्स कट हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे x की पावर में इतना अजीब सा लिखा हुआ है 3x, है ना, 1 प्लस लॉग बेस 10x। मैं इसमें हिट एंड ट्रायल भी कर सकता हूँ, मतलब इन चारों में से ऑप्शन में से एक ऑप्शन रखकर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। बट इसको अगर मान लेते हैं हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा। वैसे अगर मैं, आप मेरे से एडवाइस लेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गलती से भी आ गया, वैसे तो नहीं आएगा, फिर भी अगर आ गया गलती से भी एक ऐसा क्वेश्चन, तो हिट एंड ट्रायल सीधा वैल्यू रखो कौन सी आ रही है 1 2 3 4 ऑप्शन में से, जो आपका बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर। हिट एंड ट्रायल से जल्दी निकलेगा ये आंसर, ठीक है ना, इससे थोड़ा देर लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना लॉग ले लेते हैं,
लॉग ले लेते हैं और बेस 10 का ले लेता हूं, ठीक है, ताकि ये 1 हो जाए, ये वाला पार्ट जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने इस साइड भी लॉग ले लिया, इस साइड भी लॉग बेस 10 एक्स की पावर 3/2 1 प्लस लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1/4, ऐसे बनेगा ये कुछ, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1 हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये ऐसे बनेगा 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 एक्स, ठीक है। और इस पूरी पावर को उठा के चाहो तो आप आगे लेकर आ सकते हो, तो आगे लेकर आऊंगा तो मैं कुछ ऐसे बनेगा 3/2 1 प्लस लॉग बेस 10 एक्स, है ना, प्लस 1/4 और इनटू में लॉग बेस 10x बनेगा। तो थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है ये, है ना। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉग बेस 10x को कोई एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ। सपोज करो मैं y मान रहा हूँ, तो ज्यादा आसान लगेगा ये। 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और इसमें फिर y मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसका पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा ना, तो ये 6 बनेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ बनेगा, है ना, 1 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ बनेगा। तो ये कुछ ऐसे आएगा 3 2 6, हाँ, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और ये आ रहा है 1 प्लस वाई, ऐसा बन जाएगा शायद ये, ठीक है। इनटू वाई तो बाहर वाला है ही, इस 4 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये 6 प्लस 1 7, तो ये 7y हो गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। 7y ही बन रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो 4 है, 4 के साथ में भी तो ये आएगा ना 1 प्लस वाई, ये तो भूल ही गया मैं, डिवाइडेड में 1 प्लस वाई, ठीक है। अब मेरे पास में जगह भर गई है, तो एक काम करिए, आप इसको जरा नोट करिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आगे का। तो मैं यहाँ तक इस वाली लाइन को याद रख लेता हूँ, 4 7y प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई, ठीक है। तो देखो ये है 4 इज इक्वल टू 7y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई है, ये थी लास्ट लाइन, इसको इधर पहुंचाओ, तो 4 प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 7y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, है ना, तो वाई स्क्वायर 7y में से 4y माइनस होगा तो 3y मिलेगा, है ना, माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स बनाने होंगे तो क्या बनने चाहिए भाई साहब, इसके बनने चाहिए माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, दो आएंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस प्लस है, तो ये होना चाहिए y -1 और y माइनस नहीं +4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो जरा, वाई स्क्वायर, हाँ -4, ठीक है, -5 प्लस है, ठीक है। तो y -1 y +4 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ बनेगा। इसको पूरा जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या किसी से भी करो, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 1 और -4, प्लस वाला ले लेते हैं पहले, है ना, प्लस वाले के बेसिस पे देख लेते हैं आंसर मैच करके, तो ठीक है, वरना माइनस वाला ले लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब log बेस 10 x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। लो भाई, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लमजी हो गई ना चीजें, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको समझ में आ रही है, हो जाएगा वो। अच्छा, सपोज करिए सर मैं -4 ले लेता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, log बेस 10 x इज इक्वल टू -4 होता, तो x की वैल्यू 10 की पावर -4 हो जाती है, यानी x की वैल्यू 1/10 रेज़ टू पावर 4 हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 1 से बड़ा है आंसर, है ना, 1 से बड़ा है आंसर, तो ये हो ही नहीं सकता, बस बात खत्म होगी, फर्स्ट वाला पे इसका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉफिशिएंट कुछ ये ना पूछें कि कॉफिशिएंट बताओ, कुछ और दे दें कंडीशन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया इफ द कॉफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 7 एंड x रेज़ टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x/3 होल रेज़ टू पावर n आर इक्वल, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, 2011 में भी आया है, क्वेश्चन अच्छा है ना। तो आपको ये बोल रखा है कि एक एक्सपेंशन है, उसमें टोटल पावर तो दे नहीं रखी है, पहला वाला टर्म दे रखी है, दूसरी वाली टर्म दे रखी है, ठीक है। और आपसे बोला गया कि x की पावर 7 का जो कॉफिशिएंट आता है ना, वो इक्वल है कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8 के, इसके इक्वल है। आपको ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करना है, बड़ा आसान सा तरीका होता है, x रेज़ टू पावर 7 का कॉफिशिएंट निकालना है। तो पहले ये देखो कि x है कहां पर, x जो है वो ये वाले प्लेस पे है। तो अगर मैं इसकी मान लेते हैं जनरल टर्म ओपन करता हूँ, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है TR+1 NCR
एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। ये जो दिखाता है ये इसको दिखाता है कि कौन सी पावर आपने यहाँ पे ली है ना, मतलब कौन सी पावर आपने यहाँ पे ली है, जो यहाँ पे ली है वो यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं ऑलवेज। तो आर की वैल्यू जो यहाँ पे होती है वही आर की वैल्यू यहाँ पे होती है सेकंड वाले इस पे, ठीक है, सेकंड वाले नंबर पे। तो जैसे आपको एक्स रेस टू पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है तो ये सेकंड वाले नंबर पे 7 पावर आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है इसमें, आर की जगह पे, मतलब एन तो ऐसे ही रहेगा, आर की जगह पे 7 डालो और एक्स रेस टू पावर 7 माइनस आर यानी एन माइनस 7, सॉरी ये लिखोगे आप इसको, मतलब मैं थोड़ा सा क्लमजी कर रहा हूँ चीजों को ना, थोड़ा आसान करता हूँ तुम्हारे लिए। दोबारा से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करिए आपके पास ना ये बोल रखा है एक्स रेस टू पावर 7 और एक्स रेस टू पावर 8 का कोफिशिएंट इक्वल है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक्स रेस टू पावर 7 का कोफिशिएंट निकाल लो, है ना। और वो कैसे निकालेंगे, आपको टी आर प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो होता है एनसीआर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। एक्स होता है ये वाला नंबर, वाई होता है ये वाला नंबर। पहले आप ये समझिए कि मैं टी आर प्लस 1 में अगर मैं ये फॉर्मूला डालूंगा तो ये एनसीआर ऐसे बनेगा, x मतलब 2 की पावर n माइनस आर बनेगा और y मतलब x बाय 3 की पावर r बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, पक्का समझ में आ रही है। सपोज करो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, है ना, मैं क्लमजी नहीं कर रहा हूं, मेरे को खुद ही लगा कि मैं थोड़ा सा घिचपिच कर दिया मैंने बोलने में ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ में भी समझने में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले r की जगह पे ना, r की जगह पे ये 7 डाल दो तो ये x की पावर 7 बन जाएगा। फिर r की जगह पे 8 डाल दो, फिर ये x की पावर 8 बन जाएगा। जहां जहां पे r दिख रहा है हर जगह पे, तो जो कॉफिशिएंट आएंगे वो कॉफिशिएंट को इक्वल कर देंगे, बस आंसर खत्म हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पुट r इज इक्वल टू 7, तो ये t8 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्या, nc7 2 की पावर n माइनस 7 x की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। क्या बात सही है, इसकी भी पावर 7 इसकी भी पावर 7, है ना। तो कॉफिशिएंट कौन कौन से इसमें, कॉफिशिएंट ये हैं बच्चे, कॉफिशिएंट ये हैं जो कांस्टेंट पार्ट दिख रहे हैं ना अगल बगल में, ये कॉफिशिएंट है। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है भाई, कॉफिशिएंट आए हैं nc7 2 की पावर n माइनस 7 और अपॉन में 3 की पावर 7 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यही चीज दोबारा से x की जगह पे, x नहीं n की जगह पे, अरे यार रुक जाओ, r की जगह पे 8 रख देंगे, ठीक है। तो r की जगह पे 8 रखेंगे तो t9 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे nc8 आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 8 आ जाएगा, x की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसके कॉफिशिएंट भी आपको मिल गए, है ना। कॉफिशिएंट क्या मिले हैं इसके, कॉफिशिएंट मिले nc8 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन 3 की पावर 8, ये मिले, दोनों को इक्वल कर दो। तो nc7 2 की पावर n माइनस 7 3 की पावर 7 इज इक्वल टू आ रहा है nc8 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन 3 की पावर 8। बस आपको ये सोचना है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसपे सेटिस्फाई हो जाए। तो अब क्या करें भाई साहब, नंबर कट करते हैं, है ना, नंबर कट करते हैं। 3 की पावर 7 ये है, 3 की पावर 8 ये है, तो एक पावर बच जाएगी, समझ गए। 2 की पावर n माइनस 8 है, 2 की पावर n माइनस 7 है, तो एक पावर बच जाएगी यहाँ पे। 2 की पावर मतलब ऐसे समझिए, 2 की पावर n माइनस 7 में से डिवाइड करेंगे 2 की पावर n माइनस 8 को, तो ये ऊपर जाएगी पावर, पावर ऊपर जाने पे माइनस हो जाती है, तो माइनस हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसे बनेगी ना, 2 की पावर n माइनस 7 माइनस n प्लस 8 बनेगी, तो ये कट हो जाएगा। तो माइनस 7 प्लस 8 1 पावर हो जाती है, तो 2 की पावर 1 इसलिए बोला है मैंने, बचेगी वहां पे। क्या बात समझ में आई आपको, क्या बोला मैंने, पक्का, ठीक है। अब देखो ये nc7 है, nc8 है, nc7 को नीचे पहुंचा देते हैं, 2 और 3 को एक साथ में लिख लेते हैं, 2 3 हो रहा है 6 इज इक्वल टू nc8 डिवाइडेड बाय nc7, ठीक है। अब बस हमारे को ये देखना है कि इसमें वैल्यू क्या है n की कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको करने के लिए पहले मेरे को जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ी जगह बना लेता हूँ, है ना। ये लो, ठीक है। तो ये 6 इज इक्वल टू nc8 है अपॉन nc7 है। पहले तो मैं बताता हूँ ncr का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो nc8 में हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 का होल फैक्टोरियल, पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको nc7 को ऐसे लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 का होल फैक्टोरियल। जो कट हो रहा है उसको कट कर दूंगा, ठीक है, जैसे ये कट हो रहे हैं। अभी इनको भी ओपन करता हूं मैं, ओपन करके इसको भी कट करूंगा। तो जैसे ये 8 फैक्टोरियल है ना, इसको पहले ऊपर पहुंचा दो, तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 7 का होल फैक्टोरियल होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन इनटू में मतलब n माइनस 8 का होल फैक्टोरियल होगा। तो n माइनस 7 है ना, जैसे ये, इसको आप ओपन करिए,
और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को ओपन करिए। तो ओपन करेंगे तो ओपन करने का तरीका क्या होता है? देखो ओपन करने का तरीका ये होता है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है। तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे रखो, n माइनस 7 फैक्टोरियल को n माइनस 7 इंटू n माइनस 8 लिख दो फैक्टोरियल में, डिवाइडेड बाय 8 को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो और n माइनस 8 फैक्टोरियल को ऐसे छोड़ दो। ये कट हो गया, 7 7 कट हो गया, 8 6 48 इज इक्वल टू n माइनस 7 आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 7 ऐड कर दो, इसमें 55 हो रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो रही है 55 और ये इसका आंसर है बच्चे बी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा कौन करेगा? इसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, नहीं लग रही है। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, बाकी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर है यहाँ पे 55 बोल रहे हैं ना, तो इसमें आपको बस ये कर सकते हो, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। इसको लंबा सॉल्व नहीं करना तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो आंसर आपका सेटिस्फाई कर गया वो करेक्ट, नहीं करा वो इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये है भाई साहब, समझ में आया? हाँ, होगा। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, फिर उसके बाद में इस वीडियो को खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो ये है, ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन आ रखा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें टर्म्स इक्वल बोली गई हैं। आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है ना? तो इसको स्टार्ट करिए, स्टार्ट मतलब नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा अपने। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ और चीजें बताएंगे। देखिए बाइनोमियल में हम सब कुछ ही कराएंगे, आपका जितना भी यूथ कंपटीशन है वो सारी खत्म करवा देंगे और एक दो इधर उधर से भी लेके चीजें करवा देंगे, तो आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, इसी में से सब कुछ मिल जाएगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज आप लोगों के लिए करने वाले हैं, सिर्फ आप ही लोगों के लिए। तो उसको हम स्पेशली आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसको जिस तरीके से भी हम करेंगे। ठीक है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना कर लेते हैं, धन्यवाद।